जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं बांके बिहारी की सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग दंपति श्री कृष्ण और राधा रानी की परम भक्त थी। पत्नी के बार बार बोलने पर वे दोनों वृंदावन की यात्रा पे आए और कुछ दिन वृंदावन में ही बिताए। वो दोनों हर रोज सुबह और शाम दोनों पति पत्नी बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच जाते। जी भर के बांके बिहारी जी के दर्शन करते। पत्नी तो एकटक बांके बिहारी जी को देखती रहती, आंखों में आंसू लिए राधे राधे जपती रहती। 7 दिन तक उन दोनों की यही दिनचर्या थी। उन दोनों का यही भाव था कि ज्यादा से ज्यादा बांके बिहारी को प्रसन्न करना और बांके बिहारी जी को अपनी आंखों में कैद कर लेना। 7 दिन बीत जाने के बाद पति ने अपनी पत्नी को स्नान बांधने को कहा। पत्नी को मन ही मन बहुत दुख हुआ, परंतु अपने बांके बिहारी जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह दोनों आखिरी बार बांके बिहारी के दर्शन करने गए। आंखों में आंसू लेकर उस बुजुर्ग महिला ने मन ही मन बोला, हे बांके बिहारी, मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। हे बांके बिहारी, तू तो मेरे साथ हमेशा रह सकता है ना। ऐसा कहकर वो बुजुर्ग दंपति बैलगाड़ी में बैठने लगे। उनके सामने एक बालक आकर उस महिला से बात करने लगा और उनके साथ बैठकर वो जाने लगा। तो बालक इतना मासूम और सुंदर था कि बुजुर्ग दंपति के मन को भा गया। इधर मंदिर में जब पंडित जी बिहारी जी को भोग लगाने गए तो देखा वहां बांके बिहारी जी श्री विग्रह मूर्ति वहां नहीं थी। ये देखकर पंडित जी समझ गए कि बांके बिहारी किसी भक्त के साथ चले गए हैं। श्री बांके बिहारी कोमल और भोले हैं। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनका दुख सुनकर उनके साथ ही चल देते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका था। जब भी ऐसा होता तो मंदिर से मूर्ति गायब हो जाती। पंडित जी दौड़ते हुए वृंदावन की गलियों में गए और लौटने वाले भक्तों को देखने लगे। उन्हें पता था कि वो किसी भक्त के साथ ही है। इतने में ही उस बुजुर्ग दंपति को उस बालक के साथ जाते देखा। उस बालक के तेज को देखकर पंडित उस बालक के पास गए और चरणों में गिरकर वापस मंदिर में लौटने का निवेदन किया और कहा, हे प्रभु, आप इन भक्तों के साथ चले जाएंगे तो उन लाखों भक्तों का क्या होगा जो हर रोज आपके दर्शन को आते हैं। जब बुजुर्ग दंपति ने यह सब सुना तो उस बालक को गले लगा लिया और मंदिर लौटने को निवेदन किया। इतना सुनते ही वो बालक वहां से गायब हो गया। मंदिर में वो मूर्ति वापस आ गई। उसके बाद वो बुजुर्ग दंपति अपने जीवन से संन्यास लेकर पूरा जीवन वृंदावन में ही श्री बांके बिहारी की सेवा में ही बिता दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।